नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र टोह सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 रहेगा। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप टेस्ट को पूरा परचेज कीजिएगा और देखिएगा इस टेस्ट में क्या स्कोर रहने वाला है। चलिए क्लास आरंभ करते हैं, देर नहीं करते हैं, फटाक से क्लास को पूरा करने वाले हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर चुनने का प्रयास कीजिएगा। जियाउद्दीन बर्नी, ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने की थी। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही चुना है, शुक्र चकिया मिसल से था। दोस्तों, जो क्वेश्चन गलत होगा केवल एक कांटी कॉपी पर लगानी है, बस गलत वाले काउंट कर लेने हैं, ठीक है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो राइट विकल्प है ऑप्शन डी वाला, 13वां शिलालेख है ये। प्रश्न नंबर आपका 6 है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? राइट होगा ऑप्शन ए, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 7 है, भारत के संविधान के रिक्त स्थान फिल करना के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यह है अनुच्छेद 123वां, ए विकल्प सही था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये संशोधन था 86वां, जो कि 2002 में आया था। सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 9 है, पेपर दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। इसी में आपको अपना स्कोर काउंट करना है। हो सके दोस्तों कुछ प्रश्नों पर एक अवश्य लीजिएगा, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग को प्रतिबंधित किया गया? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही है, अनुच्छेद 23 के तहत। प्रश्न नंबर आपका 10 है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल आपका ये पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा। यह अनुमेय है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है। कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ में संशोधन किया जा सकता है, कुछ में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। यह एक एकात्मक क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। हमारे संविधान की यही तो खूबसूरती है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ तक दोस्तों जब सभी पॉइंट सही थे तो डी वाला विकल्प यहाँ पर गलत होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर, इसे राज्य के राज्यपाल और सांसदों विधायकों के परामर्श से संशोधन किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। राज्य के राज्यपाल और विधायकों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आप जानते भी होंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है, शारदीय विषुवत दिन रात बराबर 2019 में रिक्त स्थान फिल करना है को था? तो दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर को, ए विकल्प यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर आपका 12 है, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? सूरजमुखी खेती के लिए यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, रीगर या रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है और काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में देखने को ये मिलती है। और कपास में जो है नंबर 1 स्थान आपका गुजरात राज्य का है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। अंगामी वह जनजाति है जो रहती है अंडमान निकोबार में, मिजोरम में, नागालैंड में, राजस्थान में। राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। प्रश्न नंबर आपका 14 है, बागान द्वारा प्राप्य पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है?
तो पेय फसल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन है? जूट, बाजरा, मक्का, चाय। तो चाय ही तो पेय फसल होती है और ये बागानी फसल भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प राइट था। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जा सकते हैं? तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। इसको लागू किया गया था वर्ष 1992 में। डी विकल्प यहाँ पर सही है। दोस्तों आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। बने रहिएगा पूरी क्लास में दोस्तों, कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित थी न्यास पर। तो यहाँ पर बी विकल्प बिल्कुल सही था। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में बना भी है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके देख लीजिए। यदि आपने भी यहाँ पर डी विकल्प चुना है तो सही है। किसी कार्य में जिनको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना ही छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ऐसे प्रश्न को नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि पता है तो दोस्तों एक अच्छी बात है। तो इसका राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी। 2001 व 2011 के मध्य भारत की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। नेक्स्ट प्रश्न, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया? किस वर्ष में फेमा को लागू किया गया था? तो ये है 2002। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 21 है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। तो वेरी इजी है, साइंस का क्वेश्चन है। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा इसको मापा जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन आएंगे, परंतु यहाँ पर कुछ क्वेश्चन साइंस के इंक्लूड किए गए हैं टोहो घटना चक्र में। तो कहीं नहीं दोस्तों, सभी प्रश्नों को हमको तैयार कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन है, परंतु आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्रेटिन। ये नहीं होता है। प्रश्न नंबर 23 है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता, इसको क्या कहते हैं? जो जल साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता वो होता है दोस्तों कठोर जल, और जिसमें झाग शीघ्रता से बन जाता है उसको कहते हैं मृदु जल। तो यहाँ पर हमारा बी राइट विकल्प था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो जो हल्दी है ये आपकी जड़ है, तना है, फल है, फूल है। तो हल्दी एक प्रकंद होता है और ये एक प्रकार का तना है। यदि आपने भी ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल भाई सही आंसर रहने वाला है आपका ये। मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? मूत्र का एल्बुमिन यानी कि सी यहाँ पर राइट विकल्प है। मार्च 2001 में नई कृषि नीति के विरोध में काश्तकारों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई कृषि नीति है, आप इसमें रिक्शा अवश्य लीजिएगा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर चुना है। फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में है। नई कृषि नीति के विरोध में काश्तकारों का ये सम्मेलन था जो कि अयोध्या में आयोजित किया गया था 2001 में। सितंबर 1985 में ग्रामीण विकास विभाग को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया? ग्रामीण विकास विभाग को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया था? कृषि मंत्रालय के अधीन। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 28 है, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP में किन पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय किया गया था? इसको आप देख सकते हो, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट के साथ में याद जरूर अवश्य कीजिएगा। SFDA MFAL ये है दोस्तों। बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका 29 है, उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी हेतु कितनी धनराशि DBT के माध्यम से दी गई? तो इसका आंसर आपको लगाना है। इसका राइट विकल्प याद रखना है 1200, यानी कि सी विकल्प याद कर लीजिए। 1200 रुपये दी गई है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यदि नहीं पता है तो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड और कितने अंकों का होता है? तो इसमें दोस्तों जो अंक होते हैं वो 16 अंकों का होता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 31 है, 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है?
हम सभी जानते हैं राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत। प्रश्न नंबर आपका 32 है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभ्यास एक वेरिएंट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। यह भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2 से 15 दिसंबर 2025 के मध्य इस अभ्यास का 14वां संस्करण तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। तो भारतीय सेना और ये मालदीव के बीच अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्वेरिन, ठीक है, एक्वेरिन, और इसका आयोजन किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर सही थे। देखिए कितना बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सीधा छप सकता है। प्रश्न नंबर आपका 33 है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो बिल्कुल भाई ये सही बात है, ये भारत और मलेशिया के बीच ही अभ्यास आयोजित किया जाता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि 5 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य इस अभ्यास का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। सही कथन का चयन करना है। बेधड़क दोस्तों इस कथन का चुनाव करना है आपको, कीजिए। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, दोनों ही यहाँ पर सही है। हरिमऊ, ठीक है, हरिमऊ। तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है, ठीक है। तो मऊ माँ का राज है, ठीक है, ऐसे याद रखना, माँ का राज है, तो याद रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 34, अक्टूबर 2025 में कौन सा एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आप यहाँ पर प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा। राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा यहाँ पर बिल्कुल सही है, यदि आपने इसको चुना है तो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35 है, कोपरा जिला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। देख लिए कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट। कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या फिर दोनों ही सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। इंपॉर्टेंट रहेगा बिलासपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोपरा जलाशय है और ये पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसीलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये वाला पार्क स्थित है। रामसर कन्वेंशन संबंधित है, तो ये संबंधित होता है आर्द्र भूमि संरक्षण से। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस हम मनाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 38 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में दोस्तों लगाना है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो सर्वाधिक वन देखिए किस राज्य में है और आंसर चुनने का आपको बिल्कुल प्रयास करना है। यहाँ पर यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो भाई कन्फर्म है, बिल्कुल सही रहेगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। ये वनों का घटता क्रम है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो ये आंसर बनने वाला है यहाँ पर डी राइट है, महासागर। डी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट रहेगा। घटता क्रम कहा गया ना, मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर, ठीक है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में है ये, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प रहने वाला था। प्रश्न नंबर आपका 40 है, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। सही कथन का चयन करना है। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल ये गलत रहेगा, ये राइट नहीं रहेगा। ऑप्शन बी राइट है, यहाँ पर केवल पहले वाला सही है। इसकी लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। घटना चक्र का ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन है और जो विद्यार्थी घटना चक्र से पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ प्रश्नों का यहाँ पर रिवीजन देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये दोस्तों क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन आपको उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 42 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर था।
प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है और ये स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन सही रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, क्या इसका स्रोत ऑटोमोबाइल है? मीथेन जलमग्न धान के खेत बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो करेक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो संयोजन होता है वो रेफ्रिजरेटर से होता है, तो इसलिए यहाँ पर बी विकल्प गलत होगा, यही यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था। प्रश्न नंबर 44 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है? जीव और वातावरण, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? पत्तों की जो सरसराहट होती है तो उसके लिए आएगा 20 डेसिबल। 20 डेसिबल आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दिया गया है 46 से 50 तक डीआई का प्रश्न है, और डीआई आप कर भी सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शा गया है। आप कॉपी पेन उठाइए और दोस्तों हल कीजिए, और या फिर बाद में हल करने का प्रयास यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया इधर 0, 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ पर राकेश, चमन, अक्षय, रमेश, महेश, और ये यहाँ पर ऐसे करके इनकी वैल्यू मेंशन की गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पर, ये क्या कह रहा है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, देखिए हम इसका यहाँ पर कल भी सेट में एक क्वेश्चन आया था, परंतु वो थोड़ा सा बड़ा करके पूछा गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से ये दिया गया है। तो सबसे पहले सभी का पूछ रहा है ना ये, तो राकेश, चमन, अक्षय और रमेश, इन सभी का ये पूछ रहा है। और यहाँ पर हम दोस्तों नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 लिखेंगे, 15 के बाद में 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे दोस्तों, फिर 12 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे। इन सभी का यहाँ पर हम दोस्तों एलसीएम लेने वाले हैं। तो आप इनका यदि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर दोस्तों 240 आएगा, ठीक है, 240 आएगा। 15 से इसको डिवाइड कीजिएगा, जब आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 ही कम 15, ठीक है दोस्तों, एक बार चल जाएगा। और यहाँ पर 15 अच्छी की 90, 16 आ जाएगा। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे 240 को तो आएगा 15, ठीक है। इन सभी को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप दोस्तों इन सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आएगा आपका यहाँ पर 87 आ जाएगा, ठीक है। 87 से आपको 240 को डिवाइड करना है। आप इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24। बाद में दोस्तों कटिंग नहीं होगी। 80/29, तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। आपका एक डीआई क्वेश्चन सही हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए नीचे क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा? यहाँ पर दोस्तों ये हमारी क्षमता है। क्या है ये क्षमता? 16, 24, 12, 20, 15। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वही दोस्तों कम समय लेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 24 वाला है। 24 वाला कौन है? चमन है, दूसरे नंबर पर चमन है। तो चमन को देखिए, चमन दोस्तों बी में भी है और डी में भी है। उसके बाद 20 वाले को देखिए यहाँ पर, यानी कि ये चौथे नंबर पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर रमेश है, तो यहाँ पर रमेश। तो इस प्रकार डी विकल्प भी इसी पर्सन से आपका हल हो चुका है। तो 2% डीआई के कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मेथड दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ये दोस्तों इजी मेथड है। इसी मेथड से आपको प्रश्न को हल करना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 48वां क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, फिर आप खुद से कर लेना। स्नेहा कैलाश से 2 गुनी कुशल है। अब स्नेहा का जिक्र नहीं हुआ, ना ही कैलाश का यहाँ पर प्रश्न में जिक्र हुआ है, परंतु फिर भी आंसर आएगा। वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कैलाश। अब देखिए प्रश्न पर आइए, चमन और अक्षय। चमन कहाँ पर है? ये रहा हमारा चमन। चमन 10 और अक्षय ये रहा हमारा 20, ठीक है। 10, 20 आपके याद हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर रखिए।
और ऊपर कर लेते हैं। 10 20 हमको याद है, तो 10 और 20, इन दोनों का एलसीएम लिया 20 आया। तो 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20 2, और 20 ही कम 20 3, इन दोनों का 3 हो चुका है। फिर 20 को दोस्तों 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड किया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर कहा था कि अस्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है। अस्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है, यानी कि 2:1। तो अस्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है। बाद में कह रहा है कि कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कैलाश कह रहा है व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, कैलाश ये रहा ऊपर, यहाँ पर कैलाश की क्षमता क्या 1 है। इन दोनों को यहाँ पर ऐड कीजिए, क्योंकि अनुपात, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर मल्टीपल कीजिए, और कैलाश का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको दोनों को ऐड करना, पर गुणा कीजिए, और कैलाश को यहाँ पर रखिए। 3 से 3 आउट हो जाएगा 20, तो राइट विकल्प ऑप्शन बी 20 3 इसका राइट आएगा। ठीक है, या बराबर में रखकर भी आप कर सकते थे। तो इस तरीके से 3 दिए के प्रश्न हो चुके हैं, आपको ये कर लेना है, यानी वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, और 50वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसी प्रकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में दोस्तों आप कीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर पर आते हैं 51 पर। ये भी दोस्तों डीआई का प्रश्न है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, दक्षिण क्षेत्र देखिए कहाँ पर, ये रहा 23% के साथ में, और पश्चिमी क्षेत्र ये रहा 16% के साथ में, कि जनसंख्या का अनुमानित योग क्या होगा। तो दोनों का योग कीजिए, 23 और 16 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 39, और बटे 100 हो जाएगा। इन सबको ऐड करने पर 100 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, आप इसकी गुना कर लीजिए। 5 9 45 4, और 5 तिया 15, 4 19 बटे 4, देखिए 4 चौक 16, फिर हमारे पास बचा 3 35, 4 अट्ठे 32, 48 वाला ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। आगे भी आप कर सकते हो पॉइंट लगा करके, वेरी इजी डीआई है। तो यहाँ पर 51 का बी विकल्प सही हो चुका है। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले प्रश्न को भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों आप 53 वाले को भी कर सकते हैं। 53 वाला भी देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो तो 16%, और पूर्वी क्षेत्र 25%। तो पूर्वी क्षेत्र से कितने परसेंट कम है, तो 25 में से दोस्तों आप 16 को घटाइए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। पूर्वी क्षेत्र से कितने परसेंट कम कह रहा है, तो 25 को नीचे काउंट कीजिए और मल्टीपल में 100 कीजिए। 25 चौका 100 और 9 चौक 36, ठीक है, 36% आएगा। यहाँ पर देख लीजिए 36% आपको लिखा मिल जाएगा। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से जब से कहेगा, तो जो पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों नीचे आएगा। नीचे क्या आएगा, 25 आएगा। ऊपर क्या आएगा, 25 माइनस 16 आएगा, और गुना कीजिए 100 से, तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप करने का प्रयास कीजिएगा, इनको भी देख लीजिए, ठीक है। फिर स्कोर काउंट हो जाएगा ना लास्ट में कि आपका कितना बना है। तो वीडियो रोक करके हल कर सकते हो, या फिर पहले जीके हल कर लीजिए, बाद में इनको हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 56 है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, तो उसको कहते हैं परिपत्र। सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ तालव्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ए आई, ठीक है, ये है। प्रश्न नंबर आपका 58, यहाँ पर आइए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आएगा, देखिए आना, ये वाला योजक चिन्ह, जाना, ऐसे, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया, तो देखिए सर्वनाम तो नहीं होगा, प्रत्यय नहीं होगा, उपसर्ग नहीं है, ये आएगा नितांत। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या आपकी यहाँ पर है नेक्स्ट, ये एक दोस्तों वाक्य दिया गया है, और प्रथम अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। यह र ल व बिना कर्म के हैं, तो कर्म अनुसार व्यवस्थित करना है और उचित विकल्प का चयन करना है। चलिए पढ़िए यहाँ पर, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से ताकि, देखिए ताकि नहीं लगेगा, आज से किसी फिल्मी, ये भी नहीं चलेगा,
और से के बाद और भी नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, रह लगने वाला है। क्या लगने वाला है? रह। आज से चंद्रकांता उपन्यास का विकल्प रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो सी को हटाइए और बी को हटाइए। उसके बाद में कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे। तो यहाँ पर रह के बाद में ल नहीं आएगा, रह के बाद में यह आएगा। फिर उसके बाद में वह और नई पीढ़ी तक अपने मूल रूप में जाएंगे, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतः हमें इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसे यह था। तो ए विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। यदि ऑप्शन बी चुना है तो सही है। दोस्तों जरा भी लगे कि वीडियो काम का है या आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। देखिए प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों कम समय में हम वीडियो को लेकर आ रहे हैं, ये एक बेस्ट बात है। वरना 1-1.5 घंटे में वीडियो कंप्लीट करते हैं और समय वेस्ट होता है। तो यहाँ पर समय वेस्ट नहीं हो रहा है। कम समय में फटाक से वीडियो देखिए और क्वेश्चनों का अध्ययन कर लीजिए। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में प्रत्यय को काउंट करना है तो आप विच्छेद कर दीजिए। बैठक प्लस अक, तो बाद में जो लगता है वही हमारा प्रत्यय होता है। अक हमारा यहाँ पर प्रत्यय है, क्या आपको नहीं चुनना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रत्यय का चुनाव अवश्य कीजिएगा। निम्न में अधिकरण कारक का परसरक कौन सा है? अधिकरण कारक, तो ये तो मैंने कहा था सभी कारकों को याद करना और उनका चिन्ह याद करना है। अधिकरण में या पर होता है। ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा 63 का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। रित का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, सत्य। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शायद पिताजी आ जाएं, इस प्रकार का वाक्य है। देखिए शायद पिताजी आ जाएं, तो हमको क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, तो बी वाला सही रहेगा। आप सभी ने सही किया होगा। एक कुकी, 4 विकल्प दिए गए, चारों में से एक को चुनना है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है शायद ये। उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, यानी कि ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर आपका 67 है। कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? यहाँ पर हो जाएगा डिगोस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखना है डिगोस। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। ADSL रिक्त स्थान फिल करना है। डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्य स्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो राइट विकल्प है ऑप्शन ए। डी नहीं चुना दोस्तों, उस्तर। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? यदि आपने भी ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। ओरेकल RDBMS कंप्यूटर दोस्तों अहम भूमिका निभाने वाला है लेखपाल एग्जाम में। यदि 15 में से 10 भी सही कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो राइट विकल्प ऑप्शन है IP एड्रेस। नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है? एक वायरस का प्रकार नहीं है। राइट है ऑप्शन डी, डिस्क वायरस, वरना सभी वायरस के प्रकार हैं। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है।
ऑप्टिकल मार्क पहचान। बी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नियमों का एक स्थापित समूह है जो निर्धारित करता है कि एक ही संचार नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रतिक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। नेटवर्क प्रोटोकॉल, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, बी सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट आपको अरविंद के भी कराए हैं, तो आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं घटना चक्र वाले में। राइट विकल्प है Ctrl+V, ये पेस्ट के लिए कमांड है, शॉर्टकट की होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी कह रहा है, तो वेरी इजी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप देगी, यानी कि 1 0 1 0 1 1 और द्विआधारी संख्या प्रणाली में। तो ऐड वाला है, देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि क्वेश्चन है इसको सेक लेना है, और इसका राइट विकल्प बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा घटाने पर। प्रश्न नंबर 78 है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग बताइए क्या है। राइट होगा ऑप्शन बी, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए कंप्यूटर में पिन कमांड का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर आपका 79 है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सीपीयू है कंट्रोल यूनिट, ये यहाँ पर राइट विकल्प था। ये पिछले सेट में भी मैंने करा था, इसको गलत नहीं करना है। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड कैविटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया। राइट होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। अब आ जाते हैं यूपी स्पेशल पर, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 करेक्ट करने की क्षमता रखनी है आपको। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गंगा गुजरती है, यमुना गुजरती है, रामगंगा गुजरती है, झेलम नहीं। झेलम श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तो डी राइट था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर राज्यों की बात की जा रही है, डी नहीं चुनना था, ऑप्शन सी चुनना था। राज्य और या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहता तो आपको 9 लगाना था, तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प राइट था। प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो चमड़ा के जो प्रमुख केंद्र है, एक तो आगरा है, एक कानपुर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट है ए। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या है। 64.3 वर्ष। तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा देखिए दोस्तों 64.3 है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं, जिनको अवरोही क्रम में हमको लगाना, यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में होती है, नलकूप के माध्यम से। तो 2 सबसे पहले आएगा, बी में और सी में है। 2 के बाद में दोस्तों आता है आपका नहरें, फिर आएगा तालाब एवं कुएं, फिर अन्य साधन, यानी कि बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक खनिज नहीं पाया जाता जिसका नाम है अभ्रक, ऑप्शन बी सही है, अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। नोएडा तो हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध नगर, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है।
कालिंजर का किला, बांदा, बी सही रहेगा। दोस्तों ज़रा भी आपको कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का फिर मन भी करता है, वरना ऐसे वीडियो बनाने से हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपका मोटिवेशन चाहिए और वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर एक तरफ नगर और हवाई अड्डे दिए गए हैं। लखनऊ में अमोशी हवाई अड्डा है, यानी कि 1 का 3। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, बी का 1। कानपुर में चकेरी है, सी का 4। आगरा में खेरिया है, डी का 2। 3 1 4 2 डी में है, 3 1 4 2 डी आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 91। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आता है? तीसरा स्थान किसका आता है? देखिए दोस्तों, सिख का आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका है 93। उत्तर प्रदेश में कथक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पर कथक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है, बी विकल्प सही था। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। खरीफ की फसल की बुआई तो जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। धान दोस्तों खरीफ की फसल है, बरसाती मौसम में ही धान की खेती की जाती है, क्योंकि इसको जल की आवश्यकता होती है और 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में है, ऑप्शन बी सही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। परीक्षा वाणी की जो उत्तर प्रदेश की किताब है दोस्तों, उसको फटाक से पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, ताकि हम स्कोर 20 में से 20 कर सके। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिएगा। यदि कोई यूट्यूबर आपको यूपी स्पेशल की अच्छी क्लास दे रहा है तो वहाँ से भी आप क्लास परचेज कर सकते हो, वरना दोस्तों परीक्षा वाणी बेस्ट है। लोकगीत गायन का अवसर चैती, ये एक मौसमी गीत है, तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कजरी ये विवाह और मौसमी गीत है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है। आपका बच्चा रसिया, तो रसिया ब्रज का लोकगीत है। बस दोस्तों हो गया क्वेश्चन आपका हल, ए विकल्प सही है। और सोहर संस्कार गीत है। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने से आंसर दोस्तों मिल ही जाता है। चलिए नेक्स्ट विकल्प को देखते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही है, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में ये 32वां सम्मेलन था, जिसका आयोजन नोएडा में किया गया है। लोहेम कंपनी की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कितने करोड़ रुपए प्रस्तुत किया गया? तो बजट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, 9,12,696.35 करोड़ रुपए। तो दोस्तों कम समय में हमने पूरे 100 क्वेश्चन हल किए हैं। डीआई के प्रश्न जो रह गए उनको आप हल कर सकते हो, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि पता लग सके कि क्या स्कोर बना है। इस सेट को दोस्तों हमने भी हल किया है और आपने भी हल कर लिया है, तो स्कोर अवश्य ही बताइएगा अपना, ठीक है। यदि आपका स्कोर 70 बन रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर इस वक्त माना जाएगा, 70 के करीब ही बन रहा है स्कोर। धन्यवाद दोस्तों।